जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे भाई। तो आज का वीडियो है, जैसे कल हमारी सुनीता जी कल बता रही थी कि मैं बहुत काम करती हूँ घर में, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं काम करते हुए नहीं दिखाती हूँ। जब मैं इतने बड़े परिवार की बहू बनी हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा। बैठ के खाने से काम नहीं चलेगा मुझे। दोस्तों ये बात आज मैं आपको बताती हूँ कि भाई कितना ये हमारी सुनीता जी काम करती हैं। तो आप आज देखिएगा, आज इनके पति लाए हैं मखाने इनके लिए। मुझे तो लगता है या तो इनको कमज़ोरी है या ये प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ है। क्योंकि भाई प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट वगैरह खाया जाता है या शरीर में वीकनेस होती है, बहुत कमज़ोरी होती है, तो वगैरह तो ही लेडीज़ लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें खाती हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी ये बात तो अभी बाहर नहीं आई है, तो इस बारे में तो बोलना बेकार है। और बाकी सुनीता, अगर ऐसी कोई खुशखबरी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसी कोई खुशखबरी है तो ज़रूर दुनिया के सामने लाना, सभी लोग भाई इस खुशी को जो है सबके सामने शेयर करना, और अच्छा लगेगा हमें भी। और हम तो यही चाहते हैं कि भाई अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी की खुशी को लेके हम नहीं बोलेंगे, हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि जो खुशियाँ हैं तुम्हारे घर में आ रही हैं वो हमेशा बनी रहें, और ऐसे ही तुम खुश रहो भाई। किसी की ये नहीं कहेंगे भाई इंसान दुखी रहे, हम तो सिर्फ वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। बाकी किसी पर्सनल लाइफ में या किसी को अच्छा बुरा बोलने से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, हमारी ये जो सुनीता जी ने बोला था कि मैं बहुत काम करती हूँ, चलिए आज ड्राई फ्रूट आया है घर में तो बहुत ज़्यादा आज उन्होंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया है। और बात ये ना कि इनसे ज़्यादा समझदार मैं मनीष को समझती हूँ। ये बहुत अच्छे से बोलते हैं, तरीके से बोलते हैं, और बहुत अच्छी ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। मतलब सुनीता एकदम मनीष के आगे जीरो के बराबर है। क्योंकि सुनीता को ना तो इतना तरीके से बोलना आता है, अजीब तरीके की हरकतें करती है। आपने देखा होगा, अजीब तरीके की हरकत करती है। कोई समझदारी वाली समझदार दिमाग वाला कोई ना बात बोलती है ना उस तरीके से रहती है, खाली अजीब तरीके की हरकतें करती है। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे। और ये ससुराल चली गई है और अभी तक वही बैल बुद्धि है इसकी, तो बस वही है। तो आज जो भी है भाई, ये विजय भैया की वजह से चमकी हुई हैं कि विजय भैया की बहन है इसीलिए, वरना इनकी जो हरकतें हैं ना, लोग इनको भर भर के सुनाते हैं कभी कभी। क्योंकि ये इनकी आधी बात जुबान में रह जाती है, आधी आधी बात इनकी बाहर रह जाती है, क्योंकि इनके मुंह से आवाज़ तो निकलती नहीं है बस। तो चलिए, आज ड्राई फ्रूट इन सुनीता ने बोला है कि भाई मैं बहुत काम करती हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये बहुत काम करती हैं तो इतना सा काम इनसे नहीं हुआ, उसमें भी सुनीति पति की हेल्प लेनी पड़ी। पति को तो एकदम नौकर बना के रख दी है, कभी कोई काम इनसे अकेले होता ही नहीं है, और कहने पे चिढ़ जाती है। इतने से ड्राई फ्रूट थे, उनको पीसना था, डब्बे में भरना था, कितना टाइम लगता सुनीता जी है। जो पति जी पूरा पीसे हैं, डब्बे में भरे हैं, तुम खाली आलस की मारी रहती हो। भाई आलस से तो ये भरी हुई है। आप लोग देखिए कि मतलब इतनी सुस्त है, इतनी सुस्त है कि पूछिए मत। 24 घंटे लगता है कि नींद में रहती है। आप खुद देख सकते हैं, ये कभी भी काम को लेके एक्टिव नहीं दिखती है। इससे ज़्यादा एक्टिव मैं सोनम को समझती हूँ। काम करने के मामले में, बोलने के मामले में भैया बहुत फुर्ती है। वो तो बोलने में भी मुँह बंद नहीं करती है, और काम करने में भी एक्सपर्ट है। मगर सुनीता जी को काम करते हुए कभी नहीं देखा है कि प्रॉपर इन्होंने कोई घर का ब्लॉग वीडियो बनाया हो, नहीं। बस घूमने वाला बनाएंगी, इधर उधर जाने वाला बनाएंगी। मगर वो भी अब जो है ज़्यादातर अब ज़्यादातर जो है आपने देखा कि ब्लॉग जो है इनके पति बनाते हैं। वो ज़्यादातर बात बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर वो बनाते हैं। और एक चीज़ और है कि भाई सुनीता जी डॉक्टर के पास आ रही हैं, जा रही हैं, कितनी चेकअप हो गए, कितने टेस्ट हो गए। कभी कहीं जा रही है डॉक्टर के यहाँ, कभी कहीं जा रही है डॉक्टर के यहाँ। अभी भी गई हैं, अभी सासू माँ के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। मगर ये इतनी मतलब कोई चीज़ इन्होंने बताई नहीं है, और इतना छुपाया जा रहा है, इतना छुपाया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो भाई जब सब कुछ बताया जाता है तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आखिर में क्या हुआ है। और हमें तो हिंट ही काफ़ी है, लेडीज़ लोग तो वैसे ही समझ जाती हैं। तो भाई इन्होंने यहाँ पे भी बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, अभी जनता के सामने कुछ नहीं आया है कि भाई इनको हुआ क्या है। तो वही है, बस हॉस्पिटल का इनको वीडियो बना देना है, लोगों को बेवकूफ़ बना देना है। अगर मैं यही कहती हूँ कि अगर हमने जहाँ का वीडियो बनाया उसके बारे में हमें बताना पड़ता है ना, तो तुम अस्पताल गई हो तो उसके बारे में बताओ। और हमें तो यही लगता है तुम्हारे ड्राई फूड खाना पीना देख के या तो कमज़ोरी है या प्रेगनेंसी है, ये दोनों में से एक हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट है तो वो भी बताओ, इसमें छुपाने वाली कौन सी चीज़ है। एक चीज़ और भाई, सबसे बढ़िया निकली है इनकी जेठानी जी, क्योंकि जेठानी ने तो सबका दिल जीत लिया। क्योंकि जो गुण सुनीता में नहीं है वो गुण इनके जेठानी में है, कि आते ही शादी से सबका मन जीत लिया। कैसे? आपने देखा कि कितने अच्छे से बात करती है, कितने अच्छे से बोलती है, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करती है, तरीके से बोलती है। इनके मुंह में तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, ये तो अजीब सी हरकतें करती हैं बच्चों की तरह। और जबकि ये इतनी बड़ी हो गई हैं, हरकतें इनकी पसंद नहीं आती हैं ऑडियंस को। सबको ही बोलता है कि देखो किस तरीके की हरकत करती है, जैसी बच्ची बनी हो।
तो इस तरीके से हरकत ये करती है। मगर भाई इनकी जेठानी जी बहुत ही समझदार, सुलझी हुई, बहुत ही इंटेलिजेंट लगती हैं, अच्छे से बात करती हैं। और भाई इनका जो ब्लॉग आया था, भाई इनका जो किस तरीके से ये पार्लर में काम करती हैं वो इन्होंने दिखाया था। उसके बाद अभी जो इनके घर में से ये तैयार होके इन्होंने बोला कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं घूमने, जहाँ पे भजन कीर्तन होता है। तो ये तैयार होके जाती हैं और हमने देखा कि जो दादी को तैयार करके, दादाजी को तैयार करके रिक्शे पे बैठा के उनके साथ जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, फिर वापस आती हैं। आने के बाद ये अंदर एंट्री करती हैं, मगर अंदर आते हुए प्रॉपर नहीं दिखाया इन्होंने, बस अंदर एंट्री करते हुए दिखाया। और इन्होंने बोला कि मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि रूम में आ गई हूँ, मगर वो घर तो दिख रहा है सुनीता का, वो सुनीता वाला घर है। इसका मतलब ये है कि ये सुनीता के साथ रह रही हैं, सुनीता के घर में रह रही हैं और उन्हीं कमरे में, क्योंकि पेंट इससे पकड़ा गया, क्योंकि पेंट से लगा कि सुनीता के घर का पेंट भी ब्लू है, इनके कमरे का भी पेंट ब्लू है। तो इन्होंने अभी सिर्फ कमरे का ही दिखाया है, बाकी इन्होंने पूरा बिल्कुल नहीं दिखाया है कि शायद हमारे हिसाब से ये सुनीता के घर में रह रही हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बात सच है। पहले सुनीता की अपनी जेठानी को दिखाती थी कि हमारी दीदी हैं, हमारी बहन है, इस तरीके की बातें। और अब क्या होता है कि जब से उनका चैनल बना है तो ना वो इनके ब्लॉग में आती हैं, ना वो इनके ब्लॉग में आती हैं, ना ये उनके ब्लॉग में दिखती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुनीता का जो है उनको, सुनीता को अच्छा नहीं लगा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि अब ये हम तो शुरुआत से ही बोलते थे, हमने शुरू में ही बोला था कि देखना बहुत जल्दी ये सुनीता की वीडियो में आ रही हैं, बहुत जल्दी इनका चैनल भी देखने को मिलेगा, हमने पहले ही बोला था। तो कहीं ना कहीं वो भी सुनीता की वीडियो में इसीलिए आई थी कि लोग उनको जान लें, पहचान लें कि ये उनकी जेठानी है। और उसके बाद उन्होंने जो चैनल बनाया तो लोगों ने उनको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो कहीं न कहीं हो सकता है सुनीता को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, मेरे हिसाब से नहीं अच्छी लगी होगी। तो इसी वजह से ये लोग अब अपना-अपना काम करते हैं और एक-दूसरे को ब्लॉग में नहीं लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं सोनम की वीडियो की तरफ, जहाँ पे भाई सोनम के घर आज आने वाले हैं भैया-भाभी। और इन्होंने बोला है कि मेरे घर भाभी पहली बार आ रही हैं। तो भई पहली बार तो नहीं आ रही हैं, सीधी-सी बात है, जब रंगीला को छोड़ने के लिए गए थे तब भी आई थी और बीच में एक बार और आई थी। तो 2-3 बार इनकी भाभी इनसे मिलने आ चुकी हैं। तो ये झूठ बोलती हैं, हर बात इनके घर में पहली बार ही होती है, कोई भी बात इनके घर में पहली बार ही होती है। तो भाई ये इतना झूठ ना बोला करो, कई बार आ चुकी हैं भाभी, हमने पिछले ब्लॉग में भी लोग देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इनकी भाभी एक बार तो इनके जब जयमाला रिसेप्शन के टाइम में आई थी, फिर रंगीला को छोड़ने आई थी, तो आती रहती हैं और अब ये तीसरी बार आई हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे तैयारी हो रही होती है और ये इनके यहाँ माड़ भात और आलू का चोखा बना है। और क्योंकि ये कहते हैं कि गर्मी में ज़्यादातर हमारे यहाँ माड़ भात और चोखा खाना पसंद करते हैं। और इनके यहाँ कई कई दिनों तक लाइट नहीं रहती है। इनकी सासू माँ बाहर से नहा धोकर आती हैं, मुझे लग रहा है कुएँ पे गई होंगी, तो नहा धोकर आती हैं। और ये भाई खाना बनाने के बाद ये लोग क्या है, पहले नहाते धोते नहीं हैं, ये पहले नहाती धोती नहीं है, ये पहले खाना बना लेती हैं, घर का काम करती हैं, उसके बाद ये नहाती धोती हैं। तो भाई आप भैया की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद भाई एक चीज़ देखी हमने कि ये सोनम, तो चलिए अब बढ़ते हैं सोनम की भैया भाभी के पाँव छूती है और उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी कहती है कि अपने फूफा जी के पाँव छुओ। भाई लक्ष्मी और रंगीला इतने ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, शैतान, शरारती, बदतमीज़ जो कहते हैं ना, वैसे बच्चे हैं। बिल्कुल भी, हमें बच्चे पसंद हैं, ये बात नहीं है, मगर बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे यहाँ पे। इतनी मतलब क्या ही फ़ील हुआ जब उसने बोला फूफा के पाँव छुए, तो क्या वो बिल्कुल मतलब इतनी ढीठपंती लक्ष्मी ने भी दिखाई और रंगीला ने भी दिखाई। फूफा जी के पाँव नहीं छुए तो नहीं छुए, ऊपर से जब रंगीला भैया बैठते हैं उसके बाद संजीव भैया बैठते हैं, इतना चिल्लाते हैं इनके बच्चे, इतना बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कम से कम कविता भौजी और संजीव भैया, कम से कम बच्चों को थोड़ा डांटो, इनको थोड़ा सा सबक सिखाओ कि कहीं जाते हैं तो अच्छे से बोलते हैं, शांति से रहते हैं, इस तरह खुरापाती काम नहीं करते हैं। तो कम से कम बच्चों को, अभी छोटे बच्चे हैं, इनको सिखाओगे तो ये जल्दी सीख जाएंगे। तो कम से कम इनको थोड़ा अच्छे से सिखाइए। और इस तरीके से बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद सोनम जब नाश्ता लेकर आती है तो सारे के सारे ऐसे, मतलब बच्चे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाने को मिला ही ना हो, इस तरीके की हरकतें। और उसके बाद भाई ये नाश्ता पानी होता है और सोनम ने एक चीज़ बोली थी कि अपना जाने का कारण बताया कि भाई मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि जो जेठ वगैरह होता है इसमें नहीं जाते हैं। तो भैया ने बोला कि ऐसा है, तुम नहीं आ सकती हो तो हम ही आते हैं मिलने। तो ये भाई नहीं जा पाएंगी और इनके जो भैया हैं इनसे मिलने चले आते हैं। और वहीं पे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इसके जब व्यूज़ डाउन होते हैं
तो अपने भैया को बुला लेती है। इनके व्यूज़ डाउन हुए हैं, इसीलिए ये भैया को बुलाया गया है। और नाश्ता देने के बाद सोनम बोलती हैं कि जा रहे हैं अब खाना बनाने के लिए। तब तक कविता भौजी और संजीव भैया वहीं बैठे रहते हैं और कविता भौजी भी अपना नाश्ता कर रही होती है। सोनम अकेले आ जाती है चाँदनी को लेके। चाँदनी अभी गोदी में भी नहीं आती है, मगर ज़बरदस्ती चाँदनी को जो है गोद में लेकर आती है सोनम। और आज का वीडियो इनका यहीं तक था। और कल का वीडियो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि कल का वीडियो आएगा मटन बनाने का, कि भैया भाभी आए हैं तो पहली बार बनाए मटन। इनके घर में हर काम पहली बार होता है, तो इस तरीके के कमेंट भी आ रहे थे। तो देखते हैं भाई, हो सकता है भाई इनके यहाँ मटन बने, क्योंकि जब भैया गए हैं तो इनके यहाँ मटन बनता है। और हाँ, एक बात और, इनके भैया जो है वहाँ इनसे मिलने नहीं गए हैं, जो रंगीला को और उसको हॉस्टल छोड़ना है बच्चों को, इसलिए वो रास्ते में घर पड़ता है, इसलिए वो मिलने के लिए आ गए हैं, क्योंकि रंगीला को और उनकी जो चाँदनी है उनको ये छोड़ने जा रहे हैं। तो कल का वीडियो अब देखते हैं कि अगर ये लोग रुकेंगे या हॉस्टल जाएँगे, अब ये समझ में नहीं आया। अब रुकेंगे तो भाई पक्का यही वाला वीडियो आने वाला है कि भैया भाभी आए तो पहली बार बनाए मटन, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है इनकी वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाइप करना ना भूलिएगा फ्रेंड।